नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के कार्यालय पे का घेराव होने वाला है। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम और बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, तमाम जो वामसेप के ऑफशूट संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार जन जागरण पूरे देश में कर रहे हैं। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उसको घेरने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है और पूरे देश में बड़े तेजी के साथ बहुजन समाज के लोग वामसेप से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वामसेप ही एक ऐसा संगठन है जो आरएसएस की विचारधारा पे मजबूत प्रहार करता है। वामसेप एक सामाजिक संगठन है और वामसेप के पास अभी तक कोई भी एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन वामसेप की जो विचारधारा है, वामसेप का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आरएसएस और बीजेपी के लोग दिन रात पढ़ते हैं। इसकी जानकारी शायद बहुजन समाज को नहीं होगी। जो आरएसएस के लोग हैं, अगर वो किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वामसेप से डरते हैं। दूसरे किसी भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, किसी भी वो संगठन से नहीं डरते हैं। मोहन भागवत अगर किसी के बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वामसेप ही है। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने जो कटक उड़ीसा में राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा का होने वाला था, जिसमें आरएसएस के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर उस कार्यक्रम को रद्द करवाया। उसके बाद वामन मेश्राम ने पूरे देश में जन आंदोलन, जन जागरण का काम उन्होंने चलाया और इसके विरोध में, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सबको बराबरी का हक और अधिकार देता है, बोलने की आजादी देता है, संगठन बनाने की आजादी देता है, लेकिन जो बीजेपी के लोग थे उनके विरोध पर स्थानीय प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया और उस कार्यक्रम को रद्द करने के बाद जब वो कार्यक्रम रद्द हुआ तो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों से अपील किया है कि 22 फरवरी जो बहुजनों की समस्या का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, आरएसएस कार्यालय नागपुर, उसका घेराव वो अब दूसरी बार करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार वो आरएसएस कार्यालय का उन्होंने लगभग 10 लाख लोगों के साथ आरएसएस कार्यालय का घेराव किया था। पूरा नागपुर उन्होंने जाम किया था, जिसके पहले, घेराव के पहले ही मोहन भागवत अपना संघ का कार्यालय छोड़कर 10 दिन पहले भाग गए थे और कार्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको जो है बढ़ा दिया गया था। और इस बार भी आरएसएस कार्यालय को घेरने के लिए पहले से बड़े पैमाने पे देश के अनेक राज्य से बहुजन समाज के लोग नागपुर पहुंच रहे हैं और पूरे देश में जो भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वामसेप ऑफशूट विंग के जो कार्यकर्ता हैं, लगातार जन जागरण कर रहे हैं और बहुजन समाज की जो वास्तविक समस्या है, वह इस वास्तविक समस्या का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, आरएसएस कार्यालय नागपुर, उसको पूरे देश के बहुजन समाज के लोग घेरने का काम करेंगे। और वामन मेश्राम भी लगातार इस पर वो बड़े तेजी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार किसके इशारे पे वर्तमान में चल रही है ये सब लोग जानते हैं, किसी से बचा नहीं है। इस देश में बहुजन समाज के हक अधिकार की जब बात आती है तो मनुवादी विचारधारा के लोग षड्यंत्र करके जो है वो किसी न किसी बहाने से बहुजन समाज
को गुमराह करने का काम करते हैं। वाम से बहुजनों की समस्याओं का जमीनी स्तर पे आकलन, विश्लेषण और वो समस्या क्यों है, ये बहुजन समाज के लोगों को बताने का काम दिन रात वामसेप के कार्यकर्ता, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वामसेप के पदाधिकारी, भारत मुक्ति मोर्चा और ऑफशूट विंग जितने भी है, उन सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं और काफी हद तक बहुजन समाज को वो जोड़ ले गए। पिछली बार जब आरएसएस कार्यालय का घेराव किया गया था तो 10 लाख से ज्यादा लोग नागपुर में पहुंच गए थे और उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर रोक दिए गए थे, उनकी गाड़ियां रोक दी गई थी। अब देखना यह है कि 22 फरवरी को जो आरएसएस कार्यालय नागपुर का घेराव है, पूरे देश से बहुजन समाज के लोग नागपुर कूच करने वाले हैं और जो शासन प्रशासन है वो बहुजन समाज के लोगों को किस तरह जो है रोकेगी, इस पर जो वामसेप की जो रणनीति है, इस पर ध्यान वामसेप के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश से जब बहुजन समाज के लोग जुटेंगे तो ये मामला जो है अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जाएगा और जब यह मामला अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जाएगा तो जो वर्तमान में सरकार है, मोदी सरकार है, इनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। इनकी छवि को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए जो स्थानीय सरकारें हैं वो बहुजन समाज के युवाओं को नागपुर ना पहुंचे इसके लिए भी जो है योजना बनाकर वो कार्य कर सकते हैं, जिसको वामसेप के लिए ये बड़ी चुनौती है कि बहुजन समाज के लोग किस तरह से जो है नागपुर पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार जो आरएसएस के लोग थे और जो बीजेपी के लोग थे वो वामसेप की जो संगठन शक्ति है उसको जो है उन्होंने उसका कभी उनको अंदाजा नहीं हुआ था, लेकिन जब वामसेप के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग पूरे देश से नागपुर में जुटे तो उनमें एक डर का माहौल पैदा हो गया और डर का माहौल पैदा हो गया तो इस बार जो बहुजन समाज के लोग नागपुर पहुंच रहे हैं उनको रोकने का भरपूर प्रयास सरकारें, स्थानीय प्रशासन और सरकार जरूर कर सकती है। तो ये विषय जो है वामसेप के लिए एक चैलेंजिंग वाला विषय है, चुनौतीपूर्ण विषय है कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग नागपुर पहुंचेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो बहुजन समाज को किस तरह से रोकते हैं, किस तरह से बहुजन समाज की जो आंदोलन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग आरएसएस कार्यालय को घेरने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये विषय है कि प्रशासन उनके कार्य में बाधा डाल सकता है। तो ये वामसेप के लिए चैलेंजिंग विषय है, इस पर जो है समय रहते वामसेप को इसका हल हो सकता है उन लोगों ने खोज लिया हो, क्योंकि जो बहुजन समाज की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है और नागपुर से ही बहुजनों के ऊपर शासन करने का जो मसौदा तैयार होता है, दिन प्रतिदिन जो नए नए कानून बहुजन समाज के खिलाफ आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस कार्यालय से ड्राफ्ट होके आते हैं और आरएसएस के लोग बहुजन समाज को कभी उनका हक अधिकार आसानी से नहीं देने वाले हैं। ये बहुजन समाज को जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको समझना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। तो देखना यह है कि जो आने वाली 22 फरवरी है उसमें बहुजन समाज की जो भागीदारी है नागपुर में वो
कितने बड़े पैमाने पे होती है, ये 22 फरवरी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पिछले बार जो वाम से आरएसएस कार्यालय का घेराव हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पे लोग 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, और इस बार उससे दोगुना का अनुमान जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगा रहे हैं। उससे दो गुना लोग नागपुर पहुंच सकते हैं। तो देखना यह है कि जो बामसेफ है, उनका जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ रणनीति है, वो निहायत ही शानदार है। ऐसी रणनीति शायद बहुजन समाज में किसी पार्टी का अगर हो, तो बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बन सकते हैं। और जो बामसेफ का कार्य करने का तरीका है, वो आरएसएस के खिलाफ जो उनका कार्य पूरे देश में बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए और उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग को, संवैधानिक मार्ग को बामसेफ के लोग अपनाते हैं। तमाम आंदोलन, तमाम जो है जन आंदोलन बामसेफ के लोग करते हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में रहकर करते हैं। और इस बार भी बामसेफ के लोग संविधान के दायरे में ही रहकर ये काम करने वाले हैं। आरएसएस का घेराव, क्योंकि ये जो संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक तरीका अगर किसी संगठन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बामसेफ में ही देखा जा सकता है। वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वो देश में बराबरी का हक अधिकार चाहने वाले लोग हैं। देखना यह है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो बामसेफ पे कितना ट्रस्ट करते हैं। आने वाले 22 फरवरी को तो पूरे देश में जो बामसेफ के लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं। जगह जगह वॉल पेंटिंग, प्रचार प्रसार काम और डोर टू डोर जाके बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आने वाले 22 फरवरी को देखना है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, कितने पैमाने पर जो है उनके अंदर जागृति आई है। क्योंकि जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं, ये चीज क्लियर हो गया है। अगर बहुजन समाज का कोई उद्धार कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बामसेफ है। बहुजन समाज के लोगों की जो निगाहें हैं, वो बामसेफ पर टिकी हुई हैं, और बामसेफ भी बहुजन समाज के लोगों का के साथ सहयोग की अपेक्षा वो कर रहे हैं। वो लगातार आह्वान करते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो बामसेफ के साथ मिलकर काम करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को के भविष्य को लेकर सतर्क रहें। अगर बहुजन समाज के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को लेकर सतर्क नहीं रहते हैं, बामसेफ के दिशा निर्देश पे काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियां जो बहुजन समाज की हो, वो गुलाम हो। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार का जो क्रियाकलाप देख रहे हैं आप, वो बहुजन समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। आज भले ही बहुजन समाज के लोगों को इस चीज की भनक ना लगे, लेकिन आने वाले समय में बहुजन समाज के ऊपर एक भयंकर तूफान आने वाला है, जिससे बचाने के लिए बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता वो मैदान में निकल चुके हैं, अपना सब कुछ त्याग कर। वो लगातार बिना स्वयं के लाभ के बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, तमाम जो पीड़ित वंचित लोग हैं, उनको भी बामसेफ के साथ आकर कार्य करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।